हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है, हम लोगों का क्लास 11 के फिजिक्स चैप्टर नंबर जो 3 है, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक विमीय गति या सरल रेखीय गति। उसमें हम लोगों को पढ़ना है स्थिति, समय, आवेग। इससे पहले हमने गतिमान वस्तु, निर्देश तंत्र, जड़त्वीय और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का अध्ययन किया था। आज हम लोगों को देखना है स्थिति समय ग्राफ क्या होता है, साथ में अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र और उसके बाद फिर समाकलन। तो चलिए देखते हैं स्थिति समय ग्राफ किसे कहते हैं। तो स्थिति, अगर हम समय को x अक्ष में तथा स्थिति को y अक्ष में मानकर एक ग्राफ खींचे तो उससे जो प्राप्त होने वाले ग्राफ होते हैं उसे स्थिति समय आरेख या स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। तो परिभाषा देख लेते हैं क्या हो। यदि समय को x अक्ष में तथा स्थिति को y अक्ष में लेकर ग्राफ खींचा जाए तो प्राप्त ग्राफ को स्थिति समय ग्राफ कहते हैं। ठीक है, आप x जो समय होगा उसे x अक्ष में, जो आपके पास x और y अक्ष होता है उसमें x अक्ष में समय और स्थिति जो होता है y अक्ष में होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम खींचते हैं कोई सा भी ग्राफ। तो ये हम लोगों के पास एक ग्राफ है जिसमें x अक्ष में आप क्या लेंगे, समय t लेंगे और y अक्ष में आप जो है वस्तु की स्थिति लेंगे। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाते हैं, हम लोगों के पास एक चार्ट दिया हुआ है उससे। तो समय t बराबर 0 पर जो हम लोगों का वस्तु है वो 2 पर है, जबकि समय का मान t का मान 1 होता है तो 3 पे, t का मान 2 होता है तो 4 पे, 3 होता है तो 5 पे। तो इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हम लोगों को ये मिलेगा। अगर हम यहाँ से मान के चले जो स्थिति समय है उसे ये 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 पे हम लोगों को ये क्या मिलता है, आपके पास 0 पे 2 रहता है, 1 पे जो होता है इसका स्थिति हम लोगों को किस में मिलता है, 3 में, फिर 4 में, उसके बाद 5 में। तो ये हम लोगों के पास जो होता है इसका स्थिति और समय होता है। इसके मध्य जो होता है ग्राफ होता है। टाइम 0 पे ये 0 होगा और टाइम 1 पे जो होता है ये 3 होता है। इसी प्रकार आप क्या करते हैं, टाइम को बढ़ाते जाएंगे तो ये आपको जो होगा इनकी स्थिति आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो होता है स्थिति समय ग्राफ। फिर देखते हैं अवकलन। क्या होता है अवकलन, आपको किसी वस्तु का मान निकालना है तो आपको पता चले कि छोटे से भाग का मान पता है और पूरे भाग का मान निकालना है तो उनका अवकलन करके जो होता है d/dx का जो है आप अवकलन करके उनका पूरा मान निकाल सकते हैं। तो इसकी परिभाषा है, यदि चर y किसी अन्य चर x का फलन हो तो राशि d/dx को अवकलन गुणांक या अवकलज कहते हैं। ठीक है, d/dx के रूप में या dv/dt के रूप में जो समय वेग है उनके लिए। तो इनका अधिकतर यूज जो होता है, जैसे हम देखें तो वेग बराबर क्या होता है, वेग का मतलब विस्थापन में परिवर्तन बटे समय। तो हमारे पास वस्तु की स्थिति dx/dt होगा जो समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार जो होता है अवकलन आपके पास 2 प्रकार के होते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट अवकलन। ठीक है, तो हम अवकलन का फॉर्मूला लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है d/dx का अवकलन करते हैं तो आपको 0 मिलता है, मतलब कि ये कांस्टेंट होता है। अब ठीक इसी प्रकार d/dx जो होता है उसकी d/dx इंटू x की घात n है, तो इनका जब अवकलन करते हैं तो ये घात आगे लग जाता है और माइनस का 1, तो ये हम लोगों के पास n इंटू एक्स की घात n माइनस का 1 हो जाता है। फिर d/dx log बेस e का log e की घात x का जो है अवकलन करेंगे तो ये सेम ही होता है, e की घात x ही होता है। अब जब आप लॉग लेंगे, लॉग थ्योरम लेंगे तो log d/dx log बेस e इंटू का x का जब अवकलन करेंगे तो ये आपको मिलता है 1/x मिलता है। फिर इसी में आप नेक्स्ट जो होगा log बेस 10 लेंगे, इंटू का x लेंगे तो ये 1/2.3026 इंटू का x मिलता है। ये जो होता है लॉग का मान होता है, आपको पता होना चाहिए लॉग का मान अगर पूछा जाता है तो वो 2.3026x होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास d/dx log बेस 10 इंटू x को चेंज करने के लिए होता है। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आप 6 नंबर का d/dx sin x हो तो उसका cos x हो जाता है, और अगर आपको cos x दिया हो तो उसका माइनस का sin x होता है। फिर इसी में 10x दिया हो तो उसका आपके पास sec स्क्वायर x होता है, और अगर जो है cot x दिया हो तो माइनस का cosec स्क्वायर x होता है। ये हम लोगों के पास अवकलन के फॉर्मूला होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको पढ़ना जरूर है। फिर हम लोग देखते हैं कि समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है।